डॉक्टर साहब, कर्नल साहब के नाम से ट्रस्ट बनाया है और वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है आपके परिवार की ओर से। कब ट्रस्ट बनाया, क्या आइडिया है, क्या भविष्य की योजना है? तेजल मीडिया के प्रीमाराम जी, धन्यवाद। आज आप यहाँ इस फंक्शन में पधारे और इस बारे में आप मेरे को मेरी बात रखने का मौका दे रहे हैं। ऐसा है प्रीमाराम जी कि कर्नल साहब के जाने के बाद जो हमने देखा कि जिस तरह से लोगों का उन पे लगाव, उनके साथ लगाव है और जो प्रेम और अपनापन लोगों ने दिखाया, तो उसके बाद कर्नल साहब के जितने भी शुभचिंतक थे उन्होंने मेरे को प्रोत्साहित किया कि उनका नाम, उनकी परंपरा, उनकी लेगेसी को आगे बरकरार रखना है और उसका सबसे अच्छा जरिया रहेगा कि उनके नाम से हम एक ट्रस्ट बनाएं और एक फाउंडेशन बनाएं जो उनके जो सिद्धांत थे, जो उनके कार्य थे, जो वो करना चाह रहे थे, उसको आगे ले जाएं। कर्नल साहब हमेशा जिक्र करते थे कि मैंने कहीं यहाँ ज़मीन ले रखी है तलाई के पास और मैं एक बड़ा एजुकेशन या चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ काम करना चाहता हूँ, जिक्र करते थे अक्सर। बिल्कुल प्रीमाराम जी, ऐसा है कि कर्नल साहब जिस मुकाम पे पहुँचे उसकी नींव एजुकेशन से डली थी। कर्नल साहब 56 में अपने गांव मोहनगढ़ से जैसलमेर गए और 59 में जोधपुर गए और 62 में उनका इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ, जब पूरे राजस्थान में केवल 2 इंजीनियरिंग कॉलेज थे। तो कहने का मतलब है कि किसी भी सफल जीवन की नींव एजुकेशन रहती है। सोनाराम जी बैठे हैं, वो बच्चों को पढ़ाने में उनका बड़ा योगदान है ज़िले में। तो एजुकेशन ज़रूर एक फील्ड रहेगा जिसमें ट्रस्ट काम करेगी, कर्नल सोनाराम चौधरी ट्रस्ट काम करेगी। परंतु परिस्थितियाँ और हालात को देखते हुए, टाइम के साथ चलते हुए, अब एजुकेशन बिल्कुल चेंज होने वाला है। चेंज इसलिए होने वाला है क्योंकि एआई आने के बाद जो हम परंपरागत सूत्र थे एजुकेशन के, वो बिल्कुल बदलने वाले हैं। आज हम अपने घर में, अपने गांव में, अपनी ढाणी में अगर हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है, लाइट का कनेक्शन है और एक कंप्यूटर है, तो जो एक न्यूयॉर्क, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड में जो स्टूडेंट पढ़ रहा है, वो सेम लेवल की एजुकेशन हम अपनी ढाणी, अपने घर में प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हमको थोड़ा एआई का कैसे अडॉप्ट करें एजुकेशन में और कैसे हम अपने बच्चों को सही करियर का काउंसलिंग और सही लर्निंग टेक्निक्स उन तक पहुंचाएं, जिसके माध्यम से यहाँ का युवा अंतर्राष्ट्रीय लेवल में कॉम्पीट कर सके। करियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। आज आप कोई बिजनेस मॉडल ट्राई करना चाहते हैं, आप फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं, तो दिस ऑल इन्फॉर्मेशन इज़ नाउ अवेलेबल ऑन द नेट। नॉट ऑन द नेट तो पहले से था, पर एआई के मार्फत हम अपना खुद का बिजनेस मॉडल बना सकते हैं, अपने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में सीख सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और उसको कैसे एग्जीक्यूट करें। तो ये सब ट्रस्ट, बुद्धिजीवियों और लेक्चर्स और कोचिंग क्लासेस और उनके माध्यम से ये बात युवाओं तक पहुँचाने का एक ट्रस्ट का एक एम्फेसिस ये रहेगा। कर्नल साहब का अक्समिक इस तरीके से हम सबको छोड़ के जाने की पूर्ति तो हम नहीं कर सकते, लेकिन एक देखा गया कि पार्टियों से ऊपर उठकर, समाज, जाति, क्षेत्र से ऊपर उठकर जिस तरीके से कर्नल साहब को याद करने के लिए लोग पहुँचे, उन्होंने बड़ा नेटवर्क और बड़ी इज्जत कमाई। देखिए, कर्नल साहब खुद एक साधारण किसान परिवार में पैदा हुए थे। 1945 में उनका जन्म हुआ था और वो बिल्कुल ही जो जिसको कहते हैं ना, कठिन परिस्थितियों से गुजर के वो आगे बढ़े। जैसे मैंने आपको कहा कि ढाणियों में जलंधरी ढाणी है जो मोहनगढ़ के पास है, वहाँ उनका जन्म हुआ। फिर वो वहाँ से जैसलमेर गए, फिर जोधपुर गए, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में लिया दाखिला, फिर फ़ौज में गए। तो उनको पता था कि एक गरीब किसान के बेटे को क्या मुश्किलें होती हैं अगर उसको अपने जीवन में सफलता कायम करनी है। तो उसलिए वो उनके दिल में किसान वर्ग, युवा वर्ग के लिए हमेशा जगह रहती थी कि भाई मेरे से जितना बन सके मैं लोगों की मदद करूं। और कभी कर्नल साहब ने, तभी आप देखेंगे उनका तरीका जो काम करने का तो बिल्कुल अलग था। वो कभी किसी की जाति या किसी की पार्टी नहीं पूछते थे। अगर उनको लगता था कि उनके लायक, वो करने लायक काम है, तो वो दबा के उनकी मदद करते थे लोगों की। और इसी स्पिरिट में हम ट्रस्ट भी काम करेगा। एजुकेशन प्राइमरी मोड रहेगा, स्पेशली एजुकेशन में कैसे एआई को अपन ला सकें। और दूसरा स्पोर्ट्स, कर्नल साहब स्पोर्ट्स के बड़े फ़ैन थे, हमको भी खूब स्पोर्ट्स खिलाया उन्हें। अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के एथलेटिक्स चैम्पियन थे, वो कैप्टन भी थे। तो स्पोर्ट्स को हमको बढ़ावा देना है और इस फील्ड में भी मैं आपके मार्फत लोगों को बताना चाहूँगा कि चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो, चाहे स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप्स हो, क्योंकि एजुकेशन अब
सेल्फ रेगुलेट हो जाएगा, क्योंकि एआई काफ़ी ओवरटेक कर लेगा। पर स्पोर्ट्स में हमको अभी भी बहुत अभाव है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, और ये हमको मुआयना कराना है लोगों को, स्पेशली पंचायत समिति लेवल पे। ये प्रतियोगिता जो वॉलीबॉल है विशेष सभी किसान छात्रावास इसमें आ रहे हैं, ये आइडिया आप तक कैसे पहुंचा? इधर आओ ना। हाँ जी। ये जो आइडिया इसका, ये बात आप तक कैसे पहुंची? नहीं, जैसे मैंने कहा कि जब कर्नल सोनाराम चौधरी ट्रस्ट बनाने का हमारा जो निर्णय लिया गया, और सभी जो महानुभाव थे, जो लोग जो कर्नल साहब से जुड़े हुए थे, जिन्होंने इस पे विचार विमर्श किया, मंथन किया, तो हमने शुरू से डिसाइड किया था कि हम 2 फील्ड अपनाएंगे। एक तो एजुकेशन, और ख़ासकर एजुकेशन में एआई, और दूसरा स्पोर्ट्स। सो जहाँ भी जब भी मौका मिलेगा तो ऐसे टूर्नामेंट्स को स्पॉन्सर करना, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना, स्पोर्ट्स रिलेटेड स्कॉलरशिप्स, इन सब में हमारा योगदान रहेगा, और हम अपनी भूमिका निभाएंगे आने वाले टाइम में। चर्चाएं ऐसे होती होगी, कर्नल साहब बैठे रहते हैं, कभी ऐसे समाज में घटनाएं दुर्घटनाएं होती या बड़ी ऐसे इस तरीके की हड़ताल प्रदर्शन होती, तब कर्नल साहब कोई आपको कहते होंगे कि क्या होगा आने वाले समय में किसान कौम का, या आप इस तरीके से लोगों की सेवा करना, ऐसे संदेश कोई खास याददाश्त? कर्नल साहब के बाद साहब एक खासियत थी कि कर्नल साहब कभी भी, मैंने उनको टेंस मूड में या कभी विचलित नहीं होते हुए नहीं देखा। उनमें बहुत जज्बा था, बहुत कॉन्फिडेंट थे वो अपने बारे में, अपनी कौम के बारे में, किसान कौम, क्योंकि बेसिकली वो इस बात में विश्वास कर रहे थे कि अगर इंसान मेहनत करे, थोड़ा अनुशासित रहे, तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। और वो मैसेज लोगों तक उनका हमेशा पहुंचाने का प्रयास रहता था। मेरे को भी, हमारे ऊपर भी वो बहुत बहुत टाइट रहते थे हमको, मतलब कभी भी उन्होंने ये प्रेम तो किया है, उसके साथ साथ जैसे प्रियंका जी, डॉक्टर प्रियंका कह रही थी कि वो डांट भी बहुत लगाते थे। तो अनुशासन और मेहनत के थ्रू ही आप किसी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, और ये उनका हमेशा युवाओं को मैसेज रहा है। जहाँ तक कौम की बात है, आपने देखा है कि किसान कौम, गरीब वर्ग के लिए वो खुद ही उसी पायदान से ऊपर चढ़े हैं, तो उनको पता है कि क्या मुश्किलें आती हैं, क्या परिस्थितियाँ झेलनी पड़ती है एक किसान के बेटे को, और इसीलिए उनका हमेशा ये प्रयास रहा है कि वो सपोर्ट करें, और किसान कौम है, गरीब वर्ग के जो युवा हैं, उनको प्रोत्साहित करें ताकि वो आगे आएँ। कोई ऐसा सपना कर्नल साहब का जो आपको बताया हो और अधूरा रह गया हो? सपने तो साहब उनके बहुत थे। एक फ़िलहाल तो हमारा इस बात पे कभी कभी आर्ग्यूमेंट हो जाता था, क्योंकि मैं डॉक्टर लाइन से हूँ, तो मैं चाहता था कि एक अच्छा हॉस्पिटल बनाए बाड़मेर में प्रायोरिटी पे। उनका था कि वो अपनी डॉटर रूपल के नाम एक स्कूल बनाए, तो भगवान ने चाहा तो हम ये दोनों उनकी जो इच्छाएँ थी इनको पूरा करेंगे। ये आपका विज़न है अब विज़न साहब मेरा क्या है, कर्नल साहब तो सबके थे, तो सब मिल के देखिए जो कुछ अच्छा बन पड़ेगा वो करेंगे। एक लाइन में कोई संदेश युवाओं के लिए तो क्या है आपका? युवाओं को मैं कहना चाहूँगा कि एआई अपनाइए, मेहनत करिए और अनुशासित रहिए, और अब ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो। डॉक्टर रमन जी चौधरी है हमारे साथ, और अभी जो है कर्नल सोनाराम चौधरी के नाम से एक फाउंडेशन ट्रस्ट का निर्माण किया गया है। कर्नल साहब के कृतित्व, व्यक्तित्व को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनकी यादें बहुत है, उनके कार्यों को लोगों तक जो है पहुंचाने की आवश्यकता है, उनको जिंदा दिलों में रखने की आवश्यकता है। लेकिन उनका परिवार जो है मिलकर के एक ट्रस्ट की स्थापना की है, जिसका पहला आयोजन है श्री किसान वॉलीबॉल प्रतियोगिता 2025, जो कि आदर्श स्टेडियम में अब चल रही है। बाड़मेर विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी के हाथों अभी उद्घाटन हुआ। कई जनप्रतिनिधि यहाँ पहुँचे, विशेष तौर से किसान बोर्डिंग हाउस के पूर्व विद्यार्थियों की जो परिषद बनी हुई है, उन्होंने जो है इसका जिम्मा संभाला। पूरा जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो कर्नल सोनाराम चौधरी के फाउंडेशन की तरफ से हैं, यानी उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके सुपुत्र डॉक्टर रमन चौधरी यहाँ मौजूद है। 31,000, 21,000 और 11,000 का नकद पुरस्कार के साथ पूरी व्यवस्थाएं ठहरने की 3 दिवसीय प्रतियोगिताओं का आज भव्य शुभारंभ हुआ। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।